वो नहीं, असल में मसला ये है साजिद, और ये उमर भाई भी मेरे से अग्री करेंगे कि ये असल में इनको भी शर्म आ रही है कि मैं जवाब दे दूंगा, मैं लाइव हूँ। अब तक तो हमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, ऐसे मामले कभी आवाम के सामने रखे नहीं, तो अब जवाब दे दूंगा तो हम पे लोग जो है वो लानत भेजेंगे और हमको जो है वो कहेंगे कि कितने जलील लोग हैं, इनकी सोच देखो। ये असल में शर्मा रहे हैं, ये डर रहे हैं, मसला ये है, वरना अभी तक ये जवाब दे देते। ठीक है, एक बात का जवाब देके मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, क्यों जा रहे हैं आप? जब इस सवाल का जवाब देना ना। सुनो ना पहले। हाँ। वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। इसके एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने जितने भी अरेबी कल्ट को मानने वाले मुल्ला और मौलवियों को एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में सुना होगा, तो आप सब ने पाया होगा कि जैसे वो गर्म तवे पर बैठ के आते हैं। एंट्री कुछ इस अंदाज में करेंगे जैसे बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, सामने बैठे एक्स मुस्लिम की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ऐसी आयत और हदीस पेश करेंगे कि जितने भी सुनने वाले हैं सब के सब लाजवाब हो जाएंगे। सब के सब पहली फुर्सत में कलमा पढ़कर उनकी तरह अरबों के जहनी गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनके सामने पहला सवाल रखा जाता है, उनके तोते उड़ जाते हैं। एक ही पल में सारी हेकड़ी निकल जाती है। जवाब देने में हालत ख़राब हो जाती है। जलेबियाँ बनाने लगते हैं, डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आज कुछ ऐसा ही हुआ। साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में एक मौलाना साहब आंखों में सुरमा लगाकर नूरानी सुन्नत चेहरा लेकर तशरीफ़ लाए, वो भी एकदम दबंग स्टाइल में। लेकिन सवाल सुनते ही किस तरह मिमियाने लगे, देखकर मज़ा आ गया। इस अरेबी कल्ट ने इस कदर इन लोगों को जॉम्बी बना दिया है कि ये इंसानियत भरे रिश्तों को भी अपनी हवस की आग में जलाने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। उमर भाई, अभी तक मोमिन है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं, मुसलमान है। नमाजें पढ़ते हैं? बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या आलिम विलिम है, हाफिज है, या तालिबे इल्म है, या आम मुसलमान है? आम मुसलमान है, ठीक है। तो ये आज के मसले पे बात करेंगे आप? कौन सा मसला है? क्या इस्लाम में अगर आपने किसी बच्ची को गोद लिया, मिसाल के तौर पे आपने 3 साल की बच्ची को गोद लिया, ठीक है, यानी मैं चलो एक मिसाल देता हूं आपके लिए। आपने शादी की, आपको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप गए और आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि 3 साल की है, ठीक है, आपने उसका पालन पोषण किया। अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है या बालिग हो गई है, क्या आप यानी उमर पठान साहब उस बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है? पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये बात कब की है। कौन सी वाली बात कब की है? इस्लाम के भी कानून कब के और अब के होते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुमने मेरे को सवाल करे कि गोद बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सवाल है ना? जी, यही सवाल है। मैंने एक पूरा मिसाल बनाई है, एक सिचुएशन दी है आपको, और उसी पे आपसे मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप उस बच्ची से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। तो ये बात जो तुमने मेरे को बोले, ये बात है कब की? मैं अभी मिसाल आपकी दे रहा हूं और इस्लाम
के पसे मंजर पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आज की तारीख में, मैं फिर से बोलता हूँ, आज की तारीख में क्या आप, हाँ मैं तुम्हारी बात समझा, समझ गए, ओके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो तुमने सवाल करे, हाँ ये सवाल अभी का है कि पहले का है, ये बोलो मैं। नहीं, अभी 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 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं होना मेरे को मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ये बात किसके ताल्लुक से है? एक इंसान वो अगर एक बच्ची को गोद लेता है, मैं फिर नहीं, से बात समझ में, सवाल समझ में आ गया मेरे को। तो इसका जवाब क्या है इस्लाम की नजर में, वो बताए ना। आप आपका तब का क्या कर रहे हैं आप? सुनो ना, तो मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात सवाल जो तुमने करे कि भाई गोदी बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कर सकते नहीं कर सकते? तो सुनो ना, तो ये बात कब की है? अरे कभी की भी ले लीजिए आप, 1400 साल पहले की ले लीजिए, अभी की ले लीजिए। अगर 1400 साल पहले अलाउड था तो हाँ बोले, और नहीं अलाउड था तो नहीं बोले। आज की तारीख में अलाउड है तो हाँ बोले, नहीं अलाउड है तो बोले कि अलाउड नहीं है, हराम है। वही पूछ रहा हूँ, आप दोनों जवाब दे दे अगर अलग अलग जवाब है तो। अगर 1400 साल की बात करें, हाँ, तो ये बात नबूवत की पहली की है या नबूवत की बात की है? आप दोनों बता दीजिए कि नबूवत से पहले क्या मामला था, नबूवत के बाद क्या मामला है, आज का क्या मामला है, सब बता दीजिए। अगर जवाब अलग अलग है, सुनिए मेरी बात, जवाब अगर अलग अलग है तो आप तीनों जवाब दे दीजिए। जवाब अगर सेम है तो वो भी बता दीजिए। एक छोटा सा सिंपल सा सवाल की आप इतनी जलेबी बना रहे उमर साहब, हमको तो लगा था आज आप इस्लाम को ऐसा एकदम परचम उसके गाड़ देंगे। नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, हिदायत देने अल्लाह की है ना। बिल्कुल, अल्लाह गुमराह भी करता है, जिसको चाहता है, जिस ये बात करेंगे तो मैं वापस जाऊंगा। नहीं, मैंने तो पहले करना, अच्छा ये टॉपिक नहीं है, चलिए इस पे बाद में बात कर लेंगे। इस पे बात कर लेंगे। मैंने जो सवाल किया उस पे तो जवाब दे दीजिए आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तुम सवाल कर रहे तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा। पूरी गहराई में जाएंगे, आप गहराई में लेके जाइए। तो सवाल क्यों कर रहे हैं अभी, ये सवाल है मेरा। क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है हमें जानना है। तो तुम्हारे को मालूम नहीं है? मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से इजाजत है। क्या आप मेरे से अग्री करते हैं? अच्छा, इजाजत है, आपको मालूम है? जी, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मेरी बात से कि उमर ने अगर एक बच्ची गोद ली और वो बड़ी होने के बाद अगर उमर साहब उससे शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम में इसकी पूरी इजाजत है। अच्छा, आप जो करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सुनो ना, अभी जो बच्ची जो गोद मिली, आप बोल रहे गोद मिली वो बच्ची है, हाँ, तो वो बच्ची का निकाह जो होगा वो बड़ी होने के बाद होगा। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो जो बच्ची थी तो नबूवत से पहली थी या नबूवत की बात थी, ये सवाल था मेरा। अरे मैं आज की बात कर रहा भाई, उमर भाई, तुम क्या तुम्हारा क्या दिमागी अपंग इतने बढ़ गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा या आप जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से? नहीं, भागने की कोशिश नहीं करो ना, भागना हो तो तुम आता भी नहीं था ना। अच्छा, दोनों जवाब दे दीजिए, नबूवत के पहले का भी जवाब दे दीजिए और नबूवत के बाद का भी जवाब दे दीजिए प्लीज। लेकिन जवाब दे, 10 मिनट हो गया आपने जवाब नहीं दिया। नबूवत से पहले तो अहकामात नहीं थे, मालूम है ना ये? हाँ, ओके। तो नबूवत के बाद क्या अहकाम आया? तो नबूवत के बाद की जो शरीयत मुकम्मल हुई है 63 साल की उम्र में। ओके, हाँ, है ना, तो क्या अहकाम है? तो उसके अंदर पूरी शरीयत है ना? बिल्कुल, और उस पूरी शरीयत में इस मामले का क्या जवाब है? आप 10-15 मिनट हो गए, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। हलाल है हराम? मैं हलाल हराम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि गोली बच्ची से निकाह करना जायज है कि नहीं, आपका सवाल है, ठीक है? क्या है, जायज है नहीं है? तो मेरे को एक बात का जवाब दो आप। तो बहुत मतलब के अरे दे ना भाई, कब से वेट कर रहा हूँ यार, मैं खामोश हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं। भाई दे कुछ। आपको पता है उमर पठान साहब, अमित साहब, वो जो हमारे पास 2 देवबंदी मौलाना आए थे, वो जरा शॉर्ट फटाफट, साजिद अगर देखो निकलता है तो फटाफट निकालो। अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो इनके उलमा से ही हम इनको सुनवा देते हैं ताकि इनको थोड़ी सी गैरत इनके अंदर आए और उसके बाद ये जवाब दे दे।
क्योंकि 15 ठीक है, मिनट हो गया है, मैं हर तरीके से घुमा घुमा के कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई जल्दी जवाब देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी शर्म आ रही है। मसला क्या था ना कि मोमिन एक अतड़ी में खाता है इंटेस्टाइन में, हाँ, ये भाई जिस हिसाब से जामुन रखे थे ये 4-5 अतड़ी में तो खाए होंगे जरूर, तो इसलिए वो बातें अभी देखो निकल नहीं पा आपको रही हैं। वो नहीं, असल में मसला ये है साजिद, और ये उमर भाई भी मेरे से अग्री करेंगे कि ये असल में इनको भी शर्म आ रही है कि मैं जवाब दे दूंगा, मैं नहीं लाइव हूँ। अब तक तो नहीं हमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, ऐसे मामले कभी आवाम के सामने रखे नहीं, तो अब जवाब दे दूंगा तो हम पे लोग जो है वो लानत भेजेंगे, और हमको जो है वो कहेंगे कि कितने जलील लोग हैं, इनकी सोच देखो। ये असल में शर्मा रहे हैं, ये डर रहे हैं, नहीं मसला नहीं। ये है, वरना अभी तक ये जवाब दे देते। ठीक है, एक बात का जवाब देके मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, क्यों जा रहे हैं आप? जब इस सवाल का नहीं, जवाब देना ना। सुनो ना पहले। हाँ जी, भाई देखो, हमें मुसलमान, ठीक है, आप मुसलमान हैं, हमें मालूम है। हाँ और हमारा जो यकीदा है हाँ, वो है गैब की बातों पर ईमान, नहीं ये गैब है ना? वाली बात नहीं है ना, लेकिन नहीं, बात तो सुनो ना पूरी। हाँ अच्छा, गैब की बातों पे आपका ईमान है, ठीक है, फिर हाँ, अल्लाह पर ईमान है, और मरने पर है, दोबारा जिंदा उठाए जाने पर है, फरिश्तों पर है, तमाम नबियों पर, आसमानी किताबों पर, है ना? हाँ हाँ अगर कोई मुसलमान अगर इसके अंदर शक शुबा करेगा कुरान और शरीयत के अंदर और हदीस के अंदर कि ये हो हाँ सकता क्या, ऐसा क्यों करा, हाँ बातें नहीं समझ में, ऐसा क्यों करा, ऐसा उन्होंने क्यों करे, सहाबा ने ऐसा हाँ, क्यों करे, माज़अल्लाह नबी ने माज़अल्लाह ऐसा क्यों करे, नहीं करना चाहिए था। आज का अच्छा नहीं जनरेशन क्या करना है, चाहिए। सुनो ना, हम्म, आज का हाँ पीरियड क्या चल रहा है। अगर कोई हाँ मुसलमान सोचता है तो उसी वक्त हाँ, उसके दिल के अंदर से अल्लाह पाक जो है कि उसको ईमान से निकाल देते हैं। और आखिरी बात ईमान से ये है निकल कि जाता सोचेंगे तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है इसमें, ये आप लोग सुन लो भाई लोग। हाँ जब तक यानी के अल्लाह और उसके मुसलमान रसूल ने कितने, जो एक बात मिनट कही में, है, उमर पठान, अल्लाह और उसके रसूल ने हम्म, जो बात कही है उसको आंख मूंद कर सिर्फ आपको मानना है, चाहे वो अक्ल में आए बिल्कुल या ना बिल्कुल, आए। नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल, हमारा अल्लाह, तो हाँ यकीन ठीक है, है। अगर रसूलुल्लाह, अगर ठीक है, इसमें अगर अगर इसमें कोई रसूलुल्लाह शक शुबा रसूलुल्लाह कर रहा भाई, है तो वो, उमर भाई, अगर बोलो, हाँ शुबा नहीं करना है, शक नहीं करना है, रसूलुल्लाह जो काम किया ठीक है। अगर रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के साथ वही संबंध बनाते जो हजरत आयशा से बनाया, वो सही होता या गलत नहीं तो होता? मैं ये बात नहीं सुन सकता, बकवास नहीं सुन सकता, ठीक है। अगर और एक बात, बनाते आखिरी तो बात सही है होता कि या गलत जितने भी, होता? सुनो ना, जितने भी ये देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि देखो भाई, मुख्तसर जिंदगी, मुख्तसर दुनिया है, मरना है, कब्र में जाना है, सबको जवाब देना है, तो जन्नत का सौदा मत करो, अपने अकीदे पर, अपने ईमान और यकीन के ऊपर मजबूत रहो, कायम रहो, बस। भाई तू तो एतमाद पर अच्छा, आ गया ना, एतमाद पर आ गया जी साहिब साहब। कोई नहीं कोई नहीं, अरे कहाँ चले गए? अभी तो मेरे को सवाल करना बाकी था यार। उमर देखो, शर्म, बेचारा इतना शर्मिंदा हो गया उमर कि जिस उसके साथ जब वो रबड़ी गुलाब जामुन खा रहा था, कितने तेज में कि आज जो है मुर्तदों का हम जवाब दे देंगे, एक सवाल में ठुस हो गया। मेरे को तो अभी और सवाल करने थे भाई, मैं तो आपको बोलने दे रहा था, मैं तो चाहता हूं कि और बोलो। अब तो वीडियो भी बताना बाकी था जो आप जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका जवाब नहीं देना ये इस बात की दलील थी कि आप खुद अपने इस्लाम और अपने रसूलुल्लाह की बातों से शर्मिंदा है। बस मामला ये है कि आप उसको अपने जुबान से अदा करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं वो गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं आप ये बात करके आप जो इस्लाम से बाहर ना आ जाए, दायरे ईमान से आप बाहर निकल ना जाए। बिल्कुल। इसी वजह से कहा उन्होंने कि सवाल करो ही मत। लेकिन भाई, मेरा फिर आपसे ये सवाल था कि जो एक नॉन मोमिन है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे फिर इस्लाम में आने के लिए? क्योंकि आप तो दिमागी अपंग है, लेकिन जो नॉन मोमिन है या एक्स मुस्लिम है वो तो दिमागी अपंग नहीं है, वो तो चीजों को देखता है, परखता है, उसके बाद वो कोई चीज को सही या गलत मानता है। आप कैसे किसी को, और फिर मैं तो कहता हूं कि आप लोग दावत का काम ही बंद कर दो, क्यों ही लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हो? जब आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि मानो, तो दूसरों को बुला ही क्यों रहे हो?
और फिर अल्लाह ने जो ताना मारा है, वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पे ही रहेंगे, हम ईमान नहीं लाएंगे। तो उसमें अल्लाह कहता है कि अगर इनके बाप दादा गलत है तो आप भी गलत पे चलोगे। तो ऐसा अल्लाह फिर उनके लिए क्यों कह रहा है? वो अपने बाप दादा के दीन पे तुम टिके हुए हो, तुमको सोचना ही नहीं है, तुमको गलत सही देखना ही नहीं है, तो तुमको क्या हक बनता है, तुम्हारे अल्लाह को क्या हक बनता है, तुम्हारे रसूलुल्लाह को क्या हक बनता है कि वो दूसरों के अकीदे पे फिर सवाल उठाए? तुमको जितने भी वो रील्स बनाने वाले हैं उनके कमेंट्स में जाके देखो, वो बैसाखी का जो सहारा लेते हैं, कृष्णा, ब्रह्मा और ये सीता, राम, ये आप जो सहारा लेते हो वो किस लिए लेते हो? फिर वहां आपको क्यों फिर गलत और सही का फैसला करना है? जब आप खुद अपने बारे में गलत और सही का फैसला नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा मानना चाहते, तो दूसरों के बारे में आप लोग दिमाग क्यों चलाते हो कि ये गलत है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है? इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने मेरे को कई बार सुना होगा कि मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिपोक्रेट, अपने लिए एक अलग कायदा, दूसरों के लिए एक अलग कायदा। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा हिपोक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे उमर साहब ने, अच्छा हुआ, मैं तो इनको अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट आए उन्होंने और इस्लाम की उन्होंने हकीकत बताई। थैंक यू सो मच उमर साहब। थोड़ा देर और अगर आप रुकते ना तो और ज्यादा अच्छा लगता, और हम आपसे इस्लाम बाहर निकालते। ये लगा दो यार, जो भाई जवाब नहीं दे रहे थे, इनसे पहले ये क्या नहीं जवाब देंगे? इनसे पहले इनके 2 उलमा इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। देखिए, लगाओ अमित साहब। और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको नहीं, ये वाला नहीं है, वो बिल्कुल जवान हो चुकी है। क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो? वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बकौल इस्लाम के। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। डीएनए नहीं मिलता है तो आपने पाला हो, बोले की पोसा कोई हो, हैसियत आप नहीं शादी होती ना। कर सकते हो। हाँ, लानत चलिए, ही हमारे होते हैं साथ सब। एक तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।